नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आज मैं आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, बैंक, पीओ हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अभी अपकमिंग जो भी आपका नजदीकी एग्जाम है उसमें आपको ये वीडियो बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया। ऐसे अधिकतम मान आपको जब भी पूछा जाएगा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए इसका ट्रिक ये होता है कि देखिए साइन एक्स के पास देखिए क्या आपको यहां पर कोई क्या डिजिट होगा, तो कुछ नहीं है तो 1, यहां भी देखिए कुछ नहीं है तो 1, यानी कि यहां पर जो भी डिजिट होगा दोस्तों आपको उनका वर्ग करके केवल उन्हें जोड़ देना है और वर्गमूल निकाल देना है। देखिए यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, दोनों का स्क्वायर किया, जोड़ दिया, रूट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई √2। तो मैक्सिमम मान इसका क्या होगा, आंसर हो गया √2। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही मजेदार, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उसी के जैसा, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना। देखो दोस्तों कहा गया 3 sin x प्लस 4 cos x का अधिकतम मान पूछा गया। फिर से वही देखिए, कुछ नहीं करना, आपको डिजिट देखना। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ क्या 4 है cos के पहले, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का रूट कितना होता है दोस्तों 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजें बताना है तो थोड़ा फास्ट होगा वीडियो, इसे अच्छे से देखते हुए समझते हुए जाइएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार आया परीक्षा में। देखिए दोस्तों आरआरबी में भी आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ कहा गया साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो मेरे वीडियो को, पहले वीडियो को जो इसने देखा है जिन्होंने, तो आप उसमें देखे होंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि देखिए दोस्तों ये पूरा कोण यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जब भी आपको इस तरीके से लिखना है तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि वो साइन किस में बदल जाएगा दोस्तों, कॉस में बदल जाएगा। और 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा यहां आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। कंफ्यूज करने के लिए देखिए माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी दिया है, वो मैं आगे आपको बड़े वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी पूरक कोण पर दिया गया दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा गया साइन एक्स बराबर कॉस वाई हो तो एक्स प्लस वाई का मान बताएं। यानी कि दोस्तों ये एक्स और वाई का मान बताना है। तो दोस्तों एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। देखिए दोस्तों साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों बराबर कब होगी, जब दोनों एंगल मिल करके 90 डिग्री होते हैं। इसे मैं थोड़ा डिटेल से आपको एक बार समझा देता हूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर। देखिए मुझे पता है कि साइन 30 और cos 60 का मान समान होता है। साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1/2, और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब साइन में जो एंगल होगा तो उसको 90 से घटा दे तो cos में उस एंगल का मान होगा, यानी कि 30 और 60 मिलकर 90। तो हमेशा याद रखिएगा साइन का जब भी कोई एंगल में मान cos के किसी एंगल के मान के बराबर तभी होगा जब इन दोनों का योग जो होगा क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों एक हल्का है मगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखें। देखिए कहा गया साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा मतलब कि दोनों एंगल जो है सेम होंगे। तो बच्चों ये बताओ यहाँ थीटा यानी कि 38 डिग्री, यहाँ भी 38 डिग्री, यानी ये फॉर्मूला में सेट हो गया, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इसे अच्छे से समझो, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों यहां आपको कहा गया है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा रूट के अंदर है, तो इसका मान क्या होगा। एकदम बेसिक टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों। देखो आपको करना क्या है मैं आपको इसे लंबा भी बता सकता हूं मगर मैं इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक भी समझ सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको क्या करना है, आप देखिए इसे जो ऊपर में जो दिया है ना उसका उल्टा लिख दें।
देखिए उल्टा नहीं, जो दिया है वही लिख दें। जैसे देखिए 1 माइनस साइन थीटा है तो आप इसे 1 माइनस साइन थीटा ही लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, हमें पता है कि हम यहाँ कंजुगेट से गुणा करेंगे उल्टे से, तो यानी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी होगा, 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी होगा। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस। यानी ट्रिक ये बनता है दोस्तों, ऊपर जो दिया है उसे लिख दीजिए और नीचे में अगर साइन है तो उसे कॉस कर दीजिए। और अगर यहां पर कॉस रहता, यहां भी कॉस रहता तो नीचे क्या करते, कॉस को साइन लिख देते। बस खत्म दोस्तों, कहानी खत्म। 1 बटे कॉस क्या होता है दोस्तों, 1 बटे कॉस थीटा माइनस यहां लिख दीजिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बहुत देखिए दोस्तों आपका समय बचा रहा हूं, इसे अच्छे से समझना। 1 बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। तो देखिए आपका आंसर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसी को दोस्तों परीक्षा में क्या कहा जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से, इसी तरीके से बनाता हूं। 1 प्लस साइन थीटा, इसे ऐसे लिख दो, और साइन है तो नीचे कॉस लिख दो। तो देखो क्या आ गया, 1 बाई कॉस यानी कि सेक थीटा, और साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा। तो यानी इससे क्या ट्रिक जनरेट हुआ दोस्तों, जो निशान आपको ऊपर दिया है आंसर में भी वही निशान होगा, और 1 माइनस साइन को लिख देना है, और नीचे जो है ये जो साइन है इसे उल्टा उसके कॉस में लिख देना है। तो साइन को मैंने कॉस लिख दिया, तो 1 बाई कॉस होता है सेक और साइन बाई कॉस होता है टेन। आ गई बात समझ में दोस्तों। देखिए दोस्तों चुटकियों में बस इसे देखते के साथ आंसर निकलेगा एग्जाम में। समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहा गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान होगा जब थीटा बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों मैक्सिमम मान तो अभी मैंने आपको बताया ना कि cos थीटा और साइन थीटा का मैक्सिमम मान आप कितना निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। क्लियर है दोस्तों। तो ये √2 कब आएगा दोस्तों, जब आपको यहां पर क्या होगा, यहां पर थीटा का मान 45 डिग्री होगा। अब वो कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों आप अगर √2 को मैं ऊपर नीचे अगर मैं कंजुगेट से गुणा करूं तो ऊपर हो गया 2 और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बटे में √2, तो √2 आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, और यहां पर नीचे आपका √2 रह गया। अब जरा सा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बाई √2। क्लियर है। अब मेरे बच्चों एक चीज देखो, 2 बाई √2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बटे √2 प्लस 1 बटे √2। इसे जोड़ूंगा तभी तो होगा। तो ये देखिए ये हो गया cos थीटा का मान 1 बाई √2 और ये साइन थीटा का मान 1 बाई √2। यानी ये 1 बाई √2 कब आता है, जब साइन और cos में थीटा का मान 45 डिग्री होता है। आ गई बात समझ में। इतना मैं डिटेल से आपको समझा दिया, इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में। आंख बंद करके क्या करेंगे आप 45 डिग्री आंसर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। अभी डिटेल से वीडियो आने बाकी है दोस्तों। अभी मैं एग्जाम नजदीक है, एसएससी जीडी भी हो रही है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट इजी से मॉडरेट हो रहा है। आने वाले डेट में मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल जाएगा। प्लस अभी आरआरबी ग्रुप डी भी आ रहा है, सीजीएल सीएचएसएल की परीक्षा हो गई है, सीजीएल बाकी है। तो देखिए दोस्तों जितने भी एग्जाम है ना, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे से देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो भैया आता ही आता एग्जाम में है। देखो क्या है, कहा गया cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 63 इंटू cot 81 डिग्री का मान बताएं। कुछ मत करो, देखो भैया यहां सब गुना में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, पूरक कोण ढूंढना है, यानी जिन दो कोणों को जोड़ के 90 हो जाए उसे काट दो। तो देखो 9 और 81 मिल के 90 होते हैं, मैंने काट दिया। 27 और 63 मिल के 90 होते हैं, मैंने काट दिया। क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 हो गया आंसर। क्लियर है दोस्तों। देखो चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं भैया। यहां पर 10 दे देगा, साइन दे देगा, कुछ भी देगा मेरे बच्चों, कुछ भी मत करना। बस सिर्फ दो एंगल मिल करके 90 होंगे उसे काट देना, जो बच गया तो वो हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मगर परीक्षा में आता है भैया। एक आता है ऐसा, साइन थीटा बराबर 8/10 है तो टेन थीटा का मान। तो मेरे बच्चों ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, साइन थीटा यानी लाल बटे कक्का भी मैंने आपको बता चुका हूं। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 8 हो गया, लंब कर्ण हो गया 10। अब आपको आधार निकालना है तो ट्रिपलेट आपको याद भी होगा भैया, नहीं याद है तो देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 8 का स्क्वायर घटाओ कितना हो गया 64, यानी कि घट गया तो 36, यानी ये हो गया 6। या आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आपसे पूछा गया टेन थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों टेन थीटा का मान एकदम चुटकियों में अब आप निकाल सकते हैं दोस्तों इसे। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो लक अक ला, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 8, आधार हो गया 6, यानी अब देखो भैया इसे कटा भी सकते हैं मगर ऑप्शन में यहाँ पर आपको यही दे दिया है तो आंसर हो जाएगा 8/6। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, लगभग एसएससी के हर परीक्षा में इस वेराइटी का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उस वेराइटी को कैसे पकड़ेंगे दोस्तों, देखो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, आपको इस तरह से कुछ एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, या तो टेन थीटा कॉस, यानी किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा साइन कॉस जनरली रहेगा ना दोस्तों, तो हमेशा टेन थीटा का ही मान पूछा जाएगा। तो देखिए यहां आप क्या करेंगे, सवाल को पहले उतारो, ये सवाल है गुना अगर मैं 1 लिख दूं तो इस 1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये सवाल इस टाइप का एक कराया है। देखिए दोस्तों 1 के जगह पर साइन कॉस में है तो साइन कॉस वाला ही फॉर्मूला लगाइए। अब देखो भैया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन को साइन के पास ले आएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा, इधर इसको ला दिया तो हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों, और यहां देखो 4 एकम 4 यानी कि हो गए 4 cos स्क्वायर थीटा, और इस 3 cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर लाऊं तो माइनस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चों। 7 sin स्क्वायर थीटा से 4 sin स्क्वायर थीटा घटेंगे तो क्या होगा, 3 sin स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद क्या होगा, 4 में से 3 गए तो हो जाएगा 1 को लिखते नहीं है तो cos स्क्वायर थीटा। अब 10 का मान पूछा है तो हमें पता है ना 10 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो यानी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अगर cos स्क्वायर थीटा को ला दूं तो बराबर यहाँ क्या बचा 1, और इस 3 को इधर ला दो, ये हो गया। तो देखो भैया वैल्यू क्या हो गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो इसे दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप तो इसे भरबली भी बना सकते हैं कि 7 में से 4 गए 3 जो नीचे जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 होगा जो ऊपर रहेगा, यानी 1/3। अगर सिर्फ टेन थीटा का मान पूछा जाता तो हो जाता 1/√3, जो मान आएगा उसका वर्गमूल कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये आपको मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आएगा दोस्तों ये परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक दोस्तों मैंने आपको जो टेबल बताया था पिछले वीडियो में, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम निकालना जानते हैं या हमें याद है, पता है। मगर अब देखो भैया ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसका मान हमें पता नहीं है, तो यहां निकालने के लिए परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइन 75 डिग्री का मान। तो देखो भैया ऐसे करेंगे हम, पहले बेसिक बताता हूं। साइन 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस एंगल को ऐसे मान में, ऐसे एंगल में लिखिए जिसका मान आपको पता होना चाहिए। तो 75 डिग्री को दोस्तों मैं लिख सकता हूं 45 जोड़ 30, बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब जरा सा ध्यान दो बच्चों, अब यहां पर एंगल देखिए आपने 2 लिख दिए हैं, यानी कि a प्लस बी के रूप में लिख दिया है। तो अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको अगर पता रहे तो चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, और प्लस में होता है कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन के साथ एक बार ए रहेगा तो एक बार साइन के साथ बी रहेगा, और यहां जब कॉस के साथ बी है तो यहां कॉस के साथ ए रहेगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो भैया इसे अगर इसी रूप में मैं इसे अगर तोड़ूं तो मैं यहाँ देखो यहाँ क्या लिखूंगा, ए के जगह 45 लिख दिया, बी के जगह 30 लिख दिया, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा, एक बार साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30, प्लस एक बार लिखूंगा cos 45 डिग्री इंटू साइन 30। आ गई बात समझ में दोस्तों, देखो बैठा दिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान क्या होता है दोस्तों, तो √3/2 होता है।
बैठा दिया, प्लस cos 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बोलो मेरे बच्चों यहाँ पर अब क्या है, तो ध्यान से अगर आप देखो तो ऊपर में देखो भैया क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। नीचे में देखो क्या कॉमन है, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2। तो यानी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 2√2 कॉमन अगर ले लेता हूं तो यहां पर मेरा वैल्यू क्या बचेगा दोस्तों, तो यहां पर मेरी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2√2 यहाँ कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा √3 + 1। तो देखिए ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसे निकालना सीख लो, वैल्यू अगर हो सके तो इसकी भी याद कर लो, तो परीक्षा में ये भी नहीं करना पड़ेगा, फटाक से आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया एकदम। ये फॉर्मूला sin a + b cos a + b tan a + b cot a + b सारा बताऊंगा दोस्तों। अभी अगले वीडियो में यही सब फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, मगर उसके पहले आपको ये एग्जाम में जो आने वाले हैं जल्दी जल्दी सीख के इसे उड़ा दो, एग्जाम में आ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों, VVI क्वेश्चन, अभी तक मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा SSC RRB के लगभग सारे एग्जाम में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा ही। कहा गया है tan 70 किसके बराबर है। अभी मैंने यहां बताया था tan 75, तो भैया मैंने आपको यह बताया कि जो एंगल है उसे ऐसे एंगल में तोड़ो जिसका आपको मान पता हो। मगर आप देखिए दोस्तों इस 70 में 70 को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, किसी भी मान में तोड़िए, आपको कोई एक ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसमें आपको दोनों एंगल जिसमें आपने इसे तोड़ा है उसका मान पता हो। और ऑप्शन में देखिए भैया सभी में 50 और 20 है, यानी कि इसी से क्लियर हो गया कि मुझे tan 70 बराबर लिखना है tan 50 + 20। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। तो tan 50 + 20 कर दिया। अब देखो भैया अगर ये a है और ये b है तो tan a + b के रूप में मैंने इसे लिख दिया दोस्तों। तो पहले मुझे ये बताओ भैया, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan a + b बराबर होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b बटे में होता है 1 - tan a इंटू tan b। ये ना होता है दोस्तों फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक है। साइन का अलग फॉर्मूला था, tan का अलग है। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसे बैठा हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 50 + 20, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा tan 50 डिग्री। देखिए 70 को मैंने यही लिखा, तो अगर मैं यहाँ tan 70 ही रहने दूं समझाने के लिए, देखिए tan 70 बराबर tan 50 + tan 20 पूरे का बटा 1 - tan 50 इंटू tan 20 लिख दिया दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसे अगर मैं बाईं तरफ यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर इसे लाऊं तो गुणा करता हूं तो हो जाएगा tan 70 - tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ बराबर में क्या आएगा, 1 से गुना होगा तो आपको यही बचेगा tan 50 डिग्री + tan 20 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद है तो आपके पास साथ सारा मैथ आपके साथ है, कुछ भी नहीं करना। देखो दोस्तों अभी बताया था कि कोई भी साइन cos tan कुछ भी हो, जिन दो एंगल को जोड़ करके अगर आपको 90 आ जाए यानी पूरक कोण है तो आप उसे काट सकते हैं। देखो मैं इसे काट दिया तो क्या बच गया दोस्तों, यहाँ tan 70 डिग्री - tan 50 डिग्री बराबर हो गया tan 50 + tan 20 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा, यानी 2 tan 50 डिग्री मिल गए हमें। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 70 रखिए और tan 20 को इधर ला दो तो -tan 20 डिग्री हो गया। तो अब देखिए दोस्तों इधर लाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, tan 70 का ही तो मान पूछा गया है। तो देखो भैया tan 70 का मान क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, 2 tan 50 + tan 20। तो देखो भैया कहाँ है वो ऑप्शन, 2 tan 50 + tan 20, यानी कि ये आंसर हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बना बना के उन्हें याद हो जाता, अगर सेम सवाल मिल गया तो ऑप्शन देख के उड़ा देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख के उड़ाने के पहले आपको ये बेसिक चीजें हैं जानना जरूरी है। ये अगर आप अच्छे से सीख गए तो बहुत जटिल से जटिल क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि सब याद किया हुआ नहीं ना मिलेगा दोस्तों, और मैथ को याद करता है जी। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार, मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ मत करो, सिर्फ गुणा है ना, तो देखो 5 और 85 मिलके क्या होते हैं, 90, काट दो। 65 और 25 मिलके 90 होते हैं, काट दो, काट देना है, 90 मिलेगा। तो क्या बच गया, केवल अकेला बच गया tan 45। तो भैया मेरे ये बताओ tan 45 का मान क्या होता है, 1,
यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। अब देखो असली सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही मजेदार है। कहा गया टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको रेंज में आंसर दिया जाए, किस में दिया जाए दोस्तों, रेंज, आपको रेंज में अगर परास में अगर आंसर पूछा जाए तो सिंपल सी चीज है, पहले ये बोलो टेन थीटा का मान के 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है दोस्तों। और अगर मैं बोलूँ टेन माइनस 90 डिग्री जाऊं तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है दोस्तों। तो बस ये समझो ना कि टेन का थीटा का जो मान होता है ना और कॉट का, दोनों तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनका जो मान होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टेबल मैंने बताया है, टेबल अच्छे से देखना कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान तो देखिएगा हमेशा इन्फिनिटी से, 0 से इन्फिनिटी जाता है, मगर जब आपको रेंज पूछा जाएगा तो माइनस भी उतना ही घर पीछे भी तो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, VVI क्वेश्चन दोस्तों RRB SSC सब में पूछा गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है दोस्तों कि ऐसा एंगल दिया जाएगा जिसका मान आपको पता नहीं है टेबल में, और उसके बराबर कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और उससे रिलेटेड किसी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात का आपसे मान पूछा जाएगा। मगर देखिए एंगल हमेशा मिल करके क्या होगा, 90। देखो 50 और 30 कितना हो गया, 80, 6 4 10 90। और कॉट का दिया है और सेक का पूछा है, तो भैया जिसका पूछा पहले लिखो ना। सेक 54 डिग्री बराबर आप क्या जानते हैं, तो ये बताइए सेक 54 का जब हमें मान निकालना है तो सेक और 10 में रिलेशन होता है ना दोस्तों। क्या रिलेशन होता है सेक और 10 में, तो हमें पता है कि देखिए दोस्तों मैंने बताया था सेक थीटा बराबर होता है √1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं यहाँ करूँगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर 54 डिग्री लिख देता हूँ दोस्तों। अब देखो बच्चों मेरे ध्यान देना, 1 + 10 10 है, मैंने लिख दिया। अब भाई ये 10 स्क्वायर है, लिख दो। ये बताओ ना भाई 54 है और हमें मान पता है 36 का, तो क्या मैं 54 को 90 - 36 नहीं लिख सकता हूँ। देखिए 90 में से 36 गए, 54 ही ना आएंगे। अब देखो भैया यहीं से काम हो जाएगा। 1 प्लस, अब देखो 10 90 - थीटा किस में बदलता है दोस्तों, कॉट थीटा में। तो 10 90 - थीटा किस में बदलता है दोस्तों, देखो यहाँ मैं साइड में बता दे रहा हूँ। 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा होता है। ये आपको पता होगा, बेसिक फॉर्मूला है पूरक कोण वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। अब बताओ भैया 1 + कॉट 36 का मान क्या है, हमें पता है m होता है, m बैठा दिया, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि भैया सेक 54 डिग्री का मान क्या आ गया, 1 + m² रूट के अंदर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 15-16 प्रश्न आपको जो बताए हैं, इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहें। और जो नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें। आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो आएंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।